नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं स्केरी नाइट साहिल के साथ। ये कहानी है एक डरावनी भूतिया ट्रेन की। गहरी रात का समय था। राघव, एक युवा पत्रकार, को अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से गांव जाना था। उसने फैसला किया कि वह रात की ट्रेन से सफर करेगा क्योंकि वह जल्दी वहां पहुंचना चाहता था। वह स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन स्टेशन कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और वहां मौजूद प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ बूढ़े खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी थी। राघव ने टिकट काउंटर पर जाकर पूछा, क्या 103 नंबर ट्रेन समय पर आएगी? काउंटर पर बैठे बूढ़े कर्मचारी ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, 103 नंबर ट्रेन? वो ट्रेन तो ठीक है, प्लेटफॉर्म 3 पर जाएगी। राघव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और प्लेटफॉर्म 3 पर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आई। ट्रेन काफी पुरानी लग रही थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और गाड़ी से हल्की हल्की भयानक आवाजें आ रही थीं। राघव को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पूरी बोगी में वह अकेला था। जब ट्रेन ने चलना शुरू किया, तो राघव ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन के बाहर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। हर जगह धुंध थी और ट्रेन एक अंधेरी घाटी के बीचों बीच चल रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ट्रेन में अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमे से रो रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो। राघव ने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां कोई बैठा था, एक महिला, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? इस बोगी में और कोई तो नहीं था? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद और डरावना था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन की लाइट्स अचानक झपकने लगी। वह बोगी में भाग रहा था, लेकिन हर बोगी में वही महिला उसे खड़ी दिखाई देती। उसकी हंसी अब ट्रेन के हर कोने में गूंज रही थी। तभी ट्रेन रुक गई। राघव ने बाहर झांक कर देखा। ट्रेन एक सुनसान जगह पर खड़ी थी, जहां सिर्फ जंगल और काले बादल थे। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यह ट्रेन उन लोगों की है जो कभी लौटकर नहीं आते। राघव की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर आया तो उसने ट्रेन का नाम देखा, भूतिया एक्सप्रेस। इस ट्रेन में चढ़ने वाला कोई भी यात्री आज तक वापस नहीं आया था। इस कहानी का अंत यही है कि कभी भी किसी अजनबी ट्रेन में सफर करने से पहले 2 बार सोचें। राघव का दिमाग अब डर से सुन्न हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। काले बादलों के बीच पेड़ों की टहनियां मानो किसी विशालकाय जीव की तरह हिल रही थीं। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राघव ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। तभी ट्रेन एक झटके से चलने लगी, लेकिन अब यह ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे लगा जैसे पूरी ट्रेन किसी काले भंवर के अंदर समा रही हो। अचानक बोगी में एक औरत का जोरदार चीखना शुरू हुआ। राघव ने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। राघव डर के मारे कोने में दुबक गया। महिला ने ठंडी भयानक आवाज में कहा, तुमने इस ट्रेन में चढ़कर बड़ी गलती की है। यह ट्रेन उनकी है जो अपने गुनाहों की सजा भुगतने आए हैं। राघव हकलाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। महिला जोर से हंसी और बोली, यह ट्रेन किसी को वापस नहीं जाने देती। तभी राघव ने देखा कि ट्रेन की दीवारें पिघलने लगी और पूरी बोगी किसी अंधेरी खाई में बदल गई। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, तुम भी अब हमारे साथ हो, यहां से कोई नहीं बचता। राघव ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की। उसने ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक को खींचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे लग रहा था कि उसका अंत करीब है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो पहले प्लेटफॉर्म पर था, अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने राघव से कहा, अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है, अपने मन की सच्चाई स्वीकार करो और माफी मांगो। राघव हतप्रभ रह गया। उसने चिल्लाकर कहा,
मैंने कुछ गलत नहीं किया, बूढ़ा आदमी शांत स्वर में बोला। सच स्वीकार करना ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। राघव को याद आने लगा कि कुछ साल पहले उसने एक हादसे में एक व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका गुनाह अब उसके सामने था। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, ट्रेन रुक गई। हर चीज धीरे धीरे सामान्य होने लगी। राघव ने अपनी आंखें खोली तो खुद को स्टेशन पर पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने उसे देखा और पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? यह स्टेशन तो पिछले कई सालों से बंद है। राघव कुछ भी नहीं बोल पाया। वह जानता था कि यह एक चेतावनी थी और अब उसे अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना था। इस अनुभव ने राघव को बदल दिया। उसने सीख लिया कि कोई भी गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ता और शायद औपात 103 नंबर ट्रेन अभी भी उन आत्माओं को ले जाने के लिए चलती है जो अपने गुनाहों से भागने की कोशिश करते हैं। राघव अब तक बुरी तरह सहम चुका था। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब और अलौकिक घट चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद राघव ने इस घटना के बारे में गहराई से जानने का फैसला किया। उसने अपने पत्रकार दोस्त अनिकेत से मदद मांगी। अनिकेत ने कहा, 103 नंबर ट्रेन के बारे में कई कहानियां हैं। कहते हैं कि वह ट्रेन सालों पहले एक हादसे का शिकार हो गई थी। उस ट्रेन में सवार सभी यात्री मारे गए थे। तब से यह ट्रेन कभी कभी दिखाई देती है और उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो अपने कर्मों के बोझ तले दबे होते हैं। राघव ने ठान लिया कि वह इस राज को सुलझाएगा। उसने गांव के पुराने लोगों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने बताया, उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। उनका मानना है कि उन्होंने मरते वक्त इंसाफ नहीं पाया। जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। राघव को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे एहसास था कि वह इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। फिर से भूतिया ट्रेन का सामना। एक रात जब राघव अपने काम से लौट रहा था, उससे वही स्टेशन नजर आया। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि वह स्टेशन कई सालों से बंद है। लेकिन इस बार वह डर के बजाय सच्चाई का सामना करने को तैयार था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। राघव ने पास जाकर पूछा, यह ट्रेन क्यों वापस आती है? क्या कोई इसे रोक सकता है? बूढ़े ने कहा, यह ट्रेन एक श्राप है। जब तक इंसान अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, यह चलती रहेगी। लेकिन जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसे यह मुक्त कर देती है। राघव ने ठान लिया कि वह इस बार ट्रेन में चढ़ेगा। ट्रेन आई और यह पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी, लेकिन राघव ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और उसमें चढ़ गया। ट्रेन में वही सफेद साड़ी वाली औरत नजर आई। उसने राघव को घूरते हुए कहा, तुम फिर आ गए? इस बार बच नहीं पाओगे। राघव ने कहा, मैं डरकर भागने नहीं आया, मुझे सच जानना है। मुझे बताओ कि यह श्राप क्यों है। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, यह श्राप उन लोगों का है जो इंसानियत के मरने की गवाही देते रहे हैं। जब तक दुनिया में झूठ, धोखा और पाप रहेगा, यह ट्रेन चलती रहेगी। ट्रेन की दीवारें फिर पिघलने लगीं और वह फिर से उसी अंधेरे भंवर में समाने लगी। लेकिन इस बार राघव शांत था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रायश्चित करने लगा। मुक्ति का रास्ता। अचानक सब कुछ थम गया। ट्रेन से उतरते ही राघव ने खुद को सुबह की रोशनी में एक हरे भरे मैदान में पाया। यह जगह शांत थी, जैसे किसी जादुई दुनिया में हो। वहां बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब यह ट्रेन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। राघव की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अपने जीवन में हमेशा सच का साथ देगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। क्या भूतिया ट्रेन अभी भी चलती है? इस घटना के बाद राघव ने 103 नंबर ट्रेन की कहानियों पर एक लेख लिखा, जिसमें उसने लोगों को अपने कर्मों के बारे में चेतावनी दी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस ट्रेन को अब भी कुछ वीरान स्टेशनों पर देखा गया है। शायद वह ट्रेन उन आत्माओं के इंतजार में अब भी चल रही है जो अपनी सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हैं। और अगर आप भी किसी स्टेशन पर रात में अकेले हों, आम दामाम आश्रित के हों, तो ध्यान रखें, कहीं वह 103 नंबर ट्रेन ही ना हो।